इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए सैंपल पेपर 5 लेकर आए हैं। विद्यार्थी ध्यान दें कि इससे पहले भी हम 4 सैंपल पेपर्स उनके लिए अपलोड कर चुके हैं, उन्हें भी विद्यार्थी देख लें। इस सैंपल पेपर में भी 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं और उन क्वेश्चंस के नीचे 4 अल्टरनेटिव्स हैं। क्वेश्चंस को पढ़ करके नीचे दिए गए अल्टरनेटिव्स में से उचित उत्तर विद्यार्थियों को चुनना है। इस सैंपल पेपर को हल करने के लिए कुछ संकेत आपको दिए जाएंगे, आप चाहें तो उन्हें नोट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सैंपल पेपर 5 इंग्लिश। सैंपल पेपर 5 क्वेश्चन नंबर 1, transform the following complex sentence into a simple sentence and choose the answer from the given alternatives। नीचे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया गया है, उसे विद्यार्थियों को एक सिंपल सेंटेंस में बदलना है और नीचे दिए गए अल्टरनेटिव्स में से सही उत्तर चुनना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है शी डिक्लेयर्ड दैट शी वॉज इनोसेंट। शी डिक्लेयर्ड दैट शी वॉज इनोसेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए, शी डिक्लेयर्ड हर इनोसेंस। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए, शी डिक्लेयर्ड हर इनोसेंस। ये जो ए अल्टरनेटिव है, यहां हम एक सिंपल सेंटेंस देख रहे हैं, क्योंकि बी और सी ये तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं और डी जो सेंटेंस दिया गया है वह ग्रामेटिकली रॉन्ग है। विद्यार्थी सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशंस हैं वो देख लें और एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलने के नियम भी देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए, शी डिक्लेयर्ड हर इनोसेंस। क्वेश्चन नंबर 2, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रिस्टीन। प्रिस्टीन शब्द का समानार्थक ढूंढना है। प्रिस्टीन का अर्थ होता है मूल रूप में या असली हालत में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा डी, ओरिजिनल। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा डी, ओरिजिनल। डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तीसरे और चौथे प्रश्न के लिए निर्देश हैं, रीड ईच सेंटेंस केयरफुली एंड मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर। इफ देर इज नो मिस्टेक द आंसर विल बी डी। तो हम देख रहे हैं यहां हमें एरर ढूंढनी है, यदि है तो। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख रहे हैं, व्हेन आई शैल गो टू लंडन आई शैल मीट माई ब्रदर इन लॉ। इस वाक्य में हमें एरर ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए, व्हेन आई शैल गो। यह गलत है, यह आना चाहिए व्हेन आई गो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं, यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगना चाहिए। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता। यहां मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देख रहे हैं, आई शैल मीट माई ब्रदर इन लॉ। तो हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होगा, वाक्य को ध्यान में रखते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 4, रोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू द पार्टी। यहां हमें देखना है कि इसमें एरर है या नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कोई एरर नहीं है, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी, नो एरर। विद्यार्थी ध्यान दें कि एज वेल एज से हम शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। यहां हम पहला सब्जेक्ट रोहन देख रहे हैं और सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने यहां इज का प्रयोग किया है, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच मीन्स टू ग्रीज वंस पाम। टू ग्रीज वंस पाम, हमें इसका अर्थ नीचे ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए, टू ब्राइब, रिश्वत देना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए, टू ब्राइब, रिश्वत देना। क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द वर्ड्स ए रेमेडी फॉर ऑल इल्स। ए रेमेडी फॉर ऑल इल्स, हमें इसके लिए एक शब्द चुनना है। ए रेमेडी फॉर ऑल इल्स, सभी बीमारियों का एक उपाय।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी, पैनासिया। पैनासिया, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी, पैनासिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डोरमेंट। डोरमेंट शब्द का विपरीतार्थक ढूंढना है। डोरमेंट होता है सुप्त, अव्यक्त या निष्क्रिय। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी, एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी, एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। हमें वो शब्द चुनना है जिसकी स्पेलिंग्स ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए, स्पॉन्टेनियस। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए, स्पॉन्टेनियस। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब वैकेट। वैकेट जो कि एक वर्ब है, इसकी नाउन फॉर्म हमें चुननी है। नीचे अल्टरनेटिव्स को ध्यान में रखना है और हमें नाउन फॉर्म चुननी है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी, वैकेंसी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी, वैकेंसी। डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर्स 10 एंड 11 के लिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंसेस आर गिवन विद द ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन with the appropriate verb forms. Choose the correct alternative out of the 4. Question number 10. We understood the poem after the teacher bracket में explain it to us. We understood the poem after the teacher bracket में explain to us. हमने कविता को समझा अध्यापक के द्वारा उसे वर्णित करने के बाद। देखिए, पास्ट में जो कार्य किसी दूसरे कार्य से पहले हो चुका था उसको व्यक्त करने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, हैड एक्सप्लेन्ड। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, हैड एक्सप्लेन्ड। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, यहां भी हमें वर्ब की उचित फॉर्म लगानी है। द चाइल्ड ब्रैकेट में क्राई फॉर 15 मिनट्स बट नन अटेंडेड टू इट। बच्चा 15 मिनट से रो रहा था लेकिन किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ए, हैड बीन क्राइंग। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ए, हैड बीन क्राइंग। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यहां लगा है। संकेत है विद्यार्थियों के लिए, फॉर के बाद हम देख रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम 15 मिनट्स और उससे अगली क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म है अटेंडेड। यह संकेत है विद्यार्थियों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ ए, हैड बीन क्राइंग। क्वेश्चन नंबर 12, ए सेंटेंस इज गिवन विद द ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। 4 अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4। हमें उचित कंजंक्शन ब्लैंक में भरना है। सेंटेंस है मेक हे डैश द सनशाइन्स। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी, वाइल। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी, वाइल। मेक हे वाइल द सनशाइन्स। बहती गंगा में हाथ धो लो। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी, वाइल। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ए सेंटेंस इज गिवन विद द ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद द एप्रोप्रिएट preposition. 4 alternatives are suggested, choose the correct alternative out of the 4. हमें उचित preposition भरना है ब्लैंक में। सेंटेंस है द फार्मर्स लॉन्ग्ड डैश रेन। किसानों ने बरसात की तीव्र इच्छा की। लॉन्ग के साथ फॉर लगेगा, लॉन्ग फॉर तीव्र इच्छा करना। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है डी, फॉर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है डी, फॉर। Directions. In question numbers 14 and 15, a sentence has been given in active voice oblique passive voice. Out of the 4 alternatives suggested, select the one which expresses the same sentence in passive voice oblique active voice. हमें वॉइस में परिवर्तन करना है नीचे दिए गए वाक्यों में। क्वेश्चन नंबर 14, they will have cleaned the windows. They will have cleaned the windows. हम यहां फ्यूचर परफेक्ट टेंस देख रहे हैं।
इस वाक्य में। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है सी, द विंडोज विल हैव बीन क्लीन्ड बाय देम। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है सी, द विंडोज विल हैव बीन क्लीन्ड बाय देम। क्वेश्चन नंबर 15, these words convey a great deal of meaning. These words convey a great deal of meaning. अब हमें नीचे अल्टरनेटिव्स देखने हैं और हमारा जो आंसर है क्वेश्चन 15 का वो होगा डी। ए ग्रेट डील ऑफ मीनिंग इज कन्वेड बाय दीज वर्ड्स। ए ग्रेट डील ऑफ मीनिंग इज कन्वेड बाय दीज वर्ड्स। ये जो सेंटेंस था 15, यहां हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए हमने उचित उत्तर को ध्यान में रखते हुए डी चुना है। ए ग्रेट डील ऑफ मीनिंग इज कन्वेड बाय दीज वर्ड्स। तो क्वेश्चन 15 का आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे और 17, डायरेक्शंस। इन क्वेश्चन नंबर 16 and 17, a sentence has been given in direct oblique indirect form. Out of the 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in indirect oblique direct form. हमें नरेशन में परिवर्तन करना है। नरेशन से संबंधित सेंटेंसेस हैं नीचे। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम देख रहे हैं। He asked me, shall I ever understand English? He asked me, shall I ever understand English? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है A. He asked me if he would ever understand English. क्वेश्चन 16 का आंसर है A. He asked me if he would ever understand English. देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, The visitor said, what a tall structure. The visitor said, what a tall structure. क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हम रिपोर्टेड स्पीच में एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है सी, द विजिटर्स एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज ए वेरी टॉल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है सी, द विजिटर्स एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज ए वेरी टॉल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 18 से 20 तक ये कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित पैसेज है। क्वेश्चन नंबर 18 से 20, डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 18 to 20, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 alternatives. Modern living has programmed our lives to a hectic, monotonous schedule that we have forgotten the gentle smile that once flitted across the human face. आधुनिक रहन सहन ने हमारे जीवन को एक तेजी भरी और नीरस समय सारिणी में यांत्रिक ढंग से बांध दिया है, जिससे कि हम उस कोमल मुस्कान को भूल बैठे हैं जो कभी मनुष्य के चेहरे पर झलकती थी। Smile has the power to dissolve all the worries. मुस्कान में सभी चिंताओं को घोल देने या मिटा देने की ताकत होती है। It has the all-pervasive ability to lift us from the abysmal depth of gloominess. इसमें अंधकार या उदासी की अथाह गहराई से हमें ऊपर उठाने की क्षमता होती है। We should not be cowed down by work pressure that a constant frown imprisons our face. हमें कार्य के दबाव से इस तरह नहीं झुकना चाहिए कि एक स्थायी व्यग्रता हमारे चेहरे पर हावी हो जाए। इनबिल्ट कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प ए स्माइल टू ब्लॉसम। आंतरिक विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण मुस्कान के खिलने में सहायक होते हैं। ए फेस bereft of smile makes us unarmed, for it is the smile that is a pleasant weapon which resists all hurdles and problems that depress us. मुस्कान से रहित चेहरा हमें अरक्षित कर देता है, क्योंकि मुस्कान ही एक ऐसा खुशनुमा हथियार है जो उन सभी बाधाओं
और समस्याओं का प्रतिरोध करता है जो हमें दबाते हैं। इफ वी लर्न टू स्माइल इन ए क्राइसिस, इट शोज दैट वी हैव द फॉरबियरेंस एंड करेज टू फेस द क्राइसिस। यदि हम संकट में मुस्कुराना सीख लें तो इससे पता लगता है कि हम संकट का सामना करने के लिए सब्र और साहस रखते हैं। A smile, after all, helps us preserve our perfect present, unmindful of our past or future. और एक मुस्कान हमारे अतीत और भविष्य का ध्यान न रखते हुए हमारे संपूर्ण वर्तमान को बनाए रखने में सहायता करती है। अब नीचे हम प्रश्न देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज मेंट बाय प्रोग्राम्ड आवर लाइव्स? क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज मेंट बाय प्रोग्राम्ड आवर लाइव्स? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ए, वी हैव सेट ए मैकेनिकल रूटीन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ए, वी हैव सेट ए मैकेनिकल रूटीन। क्वेश्चन नंबर 19, स्माइल इज रेफर्ड टू एज ए प्लेजेंट वेपन बिकॉज, स्माइल इज रेफर्ड टू एज ए प्लेजेंट वेपन बिकॉज। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा सी, इट हेल्प्स अस ओवरकम आवर प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है सी, इट हेल्प्स अस ओवरकम आवर प्रॉब्लम्स। ओवरकम होता है काबू पाना या जीतना। क्वेश्चन नंबर 20, फॉरबियरेंस इन द पैसेज मीन्स। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा बी, पेशेंस। फॉरबियरेंस का अर्थ है यहां पेशेंस, सब्र। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी। तो ये सैंपल पेपर 5 हमने आपके सामने रखा। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमारे वीडियोस मिलने में बहुत आसानी रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।